अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। फीचर्स में सबसे पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। देखो, मिनिमम होनी चाहिए 2। एक कल्ला बंदा तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मिनिमम पर्सन होनी चाहिए 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर हम कंपनी के मिसलेनियस रूल्स, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, कंपनी के ना मिसलेनियस रूल्स हैं 2014 में जो आए थे, उसके अंदर ये बताया गया है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम कितने होंगे 2, मैक्सिमम कितने होंगे 50। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, पार्टनर्स प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कौन से प्रॉफिट्स को, जो उन्होंने बिजनेस से कमाए हैं। ठीक है, यानी बिजनेस तो होगा, बट एक मेन चीज़ क्या है कि ये बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी गैर कानूनी हो, सब कुछ हम सरकार के उससे करें, सब कुछ कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ भी लॉफुल ना हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कहता है कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है। ऑब्वियसली जब वो आए हैं तो कुछ एग्री करने के लिए आए हैं, प्रॉफिट्स लेने के लिए आए हैं। देखो, प्रॉफिट्स लेने के लिए आए हैं, एग्रीमेंट किया है। अब ये एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम होता है रिटन एग्रीमेंट का नाम? पार्टनरशिप डीड। वो हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि रिटन और ओरल दोनों तरह के एग्रीमेंट हो सकती हैं। रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और एक ओरल, ओरल मतलब बोल के, लिख के, बोल के हो सकता है। दोनों ही वैलिड है, ये याद रखना है, दोनों ही वैलिड माने जाएंगे, चाहे लिख के हो या बोल के हो। उन्होंने एग्री किया है ना, मतलब माना जाएगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। PSR क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब कंपल्सरी है उनके बीच में। क्या कंपल्सरी है कि प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, कंपल्सरी है कि वो प्रॉफिट्स तो बांटेंगे ही बांटेंगे, लॉस भले ही ना बांटे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लीज़ आप हमारे पार्टनर बन जाएं, हम आपको लॉस नहीं बियर करने देंगे, मतलब लॉस हम ही सह लेंगे, आपको नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे हम। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका ना नाम शाम है, हम उनकी गुडविल कमाना चाहते हैं इस करके, कि वो इतने इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हमने अमिताभ बच्चन को अपना पार्टनर बना लिया, अब अमिताभ बच्चन से के नाम से ही हमारी कंपनी बहुत चलेगी, हमारी पार्टनरशिप चलेगी, तो हम उनको सिर्फ प्रॉफिट्स देंगे, लॉस नहीं देंगे। तो कंपल्सरी है कि प्रॉफिट्स तो बटे ही बटे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और एक रेशो डिसाइड होती है, रेशो मतलब किस रेशो में देखना है, मतलब कितना कितना शेयर आएगा सबका। 100 प्रॉफिट्स में से कौन कितना लेगा, आधा लेगा, 1/3 लेगा, 1/2 लेगा, कौन कितना लेगा, डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या है, एक मिनट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है उन दोनों के, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारों के बीच में म्यूचुअली आपस में एक एजेंसी बनी हुई है। एजेंसी का मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? एजेंट का मतलब हुआ जो एजेंट काम करेगा ना, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा। समझ आया? अब मान लो मैंने अपना काम किसी और से करवा लिया, ठीक है, कुछ भी कहीं जाना था, मैंने कहा तुम चले जाओ, अब उसने जो गलती करी वो मेरी गलती मानी जाएगी, क्योंकि मैंने उसे कहा था मेरा काम करने को। वैसे ही प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अपना काम एजेंट से करवाता है, एजेंट की गलती होने पर भी प्रिंसिपल का ही गला पकड़ा जाता है। तो वो वाली बात है कि एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा, और ये सबके हैं, एक पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है और एक पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल भी है। समझ आया? क्या क्या हमने पढ़ा कि मिनिमम नंबर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। ओके, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंपल्सरी है प्रॉफिट को शेयर करना, लॉस भले ही वो ना लें। आपस में म्यूचुअल एजेंसी उनके होती है, यानी एक दूसरे का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। अब हमने पढ़ा था रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझते हैं हम।
देखो हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। रिटन एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स ने आपस में किया है एग्रीमेंट, अगर वो रिटन है, लिखा हुआ है, एक मान लो एक पेज है, इस पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है बताऊंगी, उन्होंने एग्री किया हुआ है और रिटन में है, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड को मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे सारे के सारे पार्टनर साइन करते हैं, इस पे सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने का मतलब उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी, वो एग्री कर रहे हैं इस बात से जो भी इसमें लिखा हुआ है, वो एग्री करते हैं इस बात से जो भी इसमें लिखा हुआ है, एग्री करते हैं तभी तो एग्रीमेंट हुआ, समझ आया। अब लिखा हुआ क्या क्या होता है, बार बार आ रहा है लिखा होता है, लिखा होता है, क्या लिखा होता है, पार्टनर काम करते हैं ना इसमें, तो उनका पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप बनी है उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, नेम ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कहाँ पर वो रहते हैं, सब लिखा होगा, और किस तरह का वो बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, रिटेलिंग का करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो सब भी लिखना होना चाहिए। पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कितनी कितनी कैपिटल लेके आएंगे वो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसे। हमने पढ़ा था ना कि बिजनेसमैन पैसे कुछ भी बिजनेस करने से पहले पैसा लेके आता है, तो कितना कितना वो पैसा लेके आ रहे हैं, बिना पैसे के तो बिजनेस होने से रहा, तो कितना कितना पैसा वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद अब वो जो कैपिटल लेके आ रहे हैं उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर वो पैसा पार्टनरशिप में न लाकर किसी बैंक में करवा देते, बैंक में क्या मिलता, उनको इंटरेस्ट मिलता, तो क्यों वो इस पार्टनरशिप में लगा रहे हैं, इसके बदले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखो जैसे कैपिटल पता है, वैसे ड्राइंग भी हमने पढ़ा होगा +1 +2 में। ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर ना कुछ सामान निकाल लेता है बिजनेस से, कुछ ड्राइंग दिख रहा है ये साफ, ड्राइंग पैसे निकाल लेता है या फिर कुछ सामान निकाल लेता है, उससे बोलते हैं ड्राइंग। अगर उसने ड्राइंग निकाली है उस पर भी इंटरेस्ट मांगेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस लोन पे क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो बात भी। पार्टनर को क्या सैलरी वगैरह मिलेगी, मैं लिख देती हूँ, पार्टनर को क्या सैलरी मिलेगी या रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब कुछ भी उसको कमीशन मिल रहा है, इंसेंटिव कुछ भी मिल रहे हैं, जो भी इसको इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो भी सैलरी मिल रही है, वो सब चीज़ें, ठीक है। पार्टनर्स के, जो ये पार्टनर हैं इनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, इनके राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। इस पार्टनरशिप में उनका नाम, उनका एड्रेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। लोन पे इंटरेस्ट हम देंगे क्योंकि, और सैलरी उनको कितनी मिलेगी, रेमुनरेशन कितना मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटेंगे, किस प्रॉफिट मतलब किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटेंगे। देखो जो भी प्रॉफिट कमाया है वो बांटेंगे भी तो किस रेशियो में बांटेंगे वो भी मेंशन होना चाहिए। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। देखो हमने लास्ट इससे पहले क्या पढ़ा कि ना पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, बट कई बार पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं है, उस केस में हम क्या करें, उसको समझने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ कि पार्टनर्स को फर्म से मिलता क्या है, मिलता को मैं प्लस दिखा रही हूँ, और पार्टनर्स को देना क्या पड़ता है, पार्टनर्स को मिलता क्या है, पार्टनर ने दी है कैपिटल फर्म को, उसको अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा पार्टनर को। पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है फर्म को, उसको लोन देना पड़ेगा, पार्टनर को मिलेगा ये सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या पता सैलरी देनी हो फर्म ने उसको, क्या पता वो कमीशन बेसिस पर भी काम करे कि तुमने इतनी सेल कराई ना तुम्हारा इतना कमीशन बनता है, तुमने इतनी सेल कराई तुम्हारा इतना कमीशन बनता है, उसका कुछ भी रेमुनरेशन जो भी मिल रहा है, मतलब ये सब हम उसको दे रहे हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, और जो प्रॉफिट से लॉस होएंगे, वो जो प्रॉफिट से लॉस बन रहे हैं फर्म के, वो भी उनको देना पड़ेगा हमें। अब पार्टनर क्या क्या देता है? पार्टनर ने अगर फर्म से ड्राइंग निकाल ली है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने अगर निकाल ली है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? फर्म को। और ये चीज़ें फर्म देगी पार्टनर्स को, और ये फर्म को देगा पार्टनर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वो टॉपिक कि पार्टनरशिप अगर डीड है ही नहीं, हमने कहा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो रिटर्न हो या ओरल हो। अगर रिटर्न है तो वो डीड बन जाता है। तो अगर रिटर्न है ही नहीं, सिर्फ बोल बोल के वो पार्टनरशिप में आए हैं, तब क्या होगा वो देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास डीड मतलब या तो है नहीं, या फिर एग्रीमेंट तो है बट कुछ बातें उसके अंदर मेंशन नहीं है। एग्रीमेंट रिटर्न या ओरल हो सकता है ना, तो एग्रीमेंट के अंदर ये कुछ बातें मेंशन नहीं है, अब्सेंट है। समझ आ रहा है? एग्रीमेंट के अंदर कुछ बातें मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंट पे मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंट पे मिलेगा पार्टनर्स को, तो हमें देना ही नहीं है। अगर बताया नहीं हुआ है तो हमें देना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्यों नहीं देना है? क्योंकि ना ये एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं होता। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। बस इतना समझो, एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट आने के बाद, जरूरी खर्च करने के बाद जो बचा, तो ये वो है। और चार्ज होता है जो हमें देना ही देना पड़ता है, तो ये चार्ज नहीं है, देना ही देना नहीं है। वहीं अगर इंटरेस्ट और लोन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा कितना देना है, नहीं लिखा कि कितने परसेंट से देना है, तो कितने परसेंट से देंगे? 6% से। अगर बताया हुआ है कि इतने परसेंट से देना है, 7, 8, 9, तो उससे देंगे। लेकिन अगर लिखा ही नहीं हुआ है ना, तो 6% से देंगे। कितने परसेंट से देंगे? 6% से। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कितने परसेंट से देंगे पार्टनर्स देंगे या फर्म को, अगर नहीं बताया हुआ है कितना देंगे तो ये भी नहीं देंगे। सैलरी एंड रेम्यूनरेशन नहीं बताया हुआ कितनी देनी है, ये भी नहीं देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है तो इक्वल बांटेंगे। समझ आ रहा है? मतलब सब कुछ तय है कि कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है 6% पर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देनी है इक्वली। नया पार्टनर आना चाहता है पर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या होगा, तो जब तक सारे पार्टनर उसको अलाउ ना करे या सारे पार्टनर एग्री ना करे, तब तक वो नया पर्सन आ नहीं सकता, नया पार्टनर बन नहीं सकता जब तक सारे एग्री ना करें, जब तक सारे अलाउ ना करें। तो ये कुछ बातें होती है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होने पर करी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के बारे में। अब हम कुछ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और करते हैं। अब हम करते हैं कि एक पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि डीड में मेंशन होते हैं पार्टनर्स के कुछ राइट होते हैं, ड्यूटीज़ होती है। तो राइट्स क्या क्या होती हैं? सबसे पहला कि वो जितने भी बुक ऑफ अकाउंट बने हैं ना फर्म के, उसको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को एग्रीड रेशो में बांटना, प्रॉफिट एंड लॉस को एग्रीड रेशो में शेयर करना, ये उनका हक है, राइट है ये उनका, कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बने हैं उसको जो भी रेशो डिसाइड हुई है उसमें ले ले। अगर कोई रेशो नहीं है तो इक्वल बटेगा, हमने पढ़ लिया ना कि इक्वल बटेंगे। तो अगर रेशो डिसाइड नहीं है तो इक्वल बटेंगे, अदरवाइज जो रेशो है उसी में लेंगे, कम नहीं ले सकते, उससे ना ज़्यादा ले सकते। नया पार्टनर अगर कोई आना चाहता है
नया पार्टनर आना चाहता है तो उससे पहले इनकी इजाज़त लेनी चाहिए। मतलब अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है ना, भाई ये पार्टनर नहीं बन सकता हमारा नया बंदा, तो नहीं बना सकते हम उसको। सबकी मंजूरी ज़रूरी है। बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं इसके बारे में तो कम से कम उसको पता हो। ठीक है, अफेयर्स कैसे चल रहे हैं बिजनेस के, इसके बारे में उसको कंसल्ट करा जाना चाहिए। उसे छुप छिपा के कुछ भी काम नहीं कर सकते हम किसी भी पार्टनर से। बिजनेस की मैनेजमेंट में भी उसकी पार्टिसिपेंसी हो, मतलब बिजनेस की मैनेजमेंट में भी वो भाग ले, उससे छुपा के कुछ भी काम ना हो। ये सारे उसके राइट्स होते हैं किसी भी पार्टनर के। अब हमने पार्टनर का थोड़ा बेसिक सा कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।